अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हसनैन और आप देख रहे हैं हसनैन ऑटो भाई रिपेयरिंग। दोस्तों अक्सर तो बोलते हैं कस्टमर की हमारी अगले फ्रंट शाफ्ट जो है ना ये आवाज़ करते हैं। पहले आप आवाज़ सुने, देखिए इसकी किस तरह आवाज़ है और मैं आपको सिर्फ 200 रुपये में बना के दिखाऊंगा किस तरह कैसे कैसे बनाना है, कौन सा ऐसा फॉल्ट है। आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देना है ताकि आपको अच्छे से पूरी डिटेल समझ आ सके। लेकिन पहले आपने करना क्या है कि हम जैसे जाम में जाते ना फिर होता क्या है कि वैसे आवाज़ करने लगती है, लेकिन हम चला के तो मैं आपको चेक नहीं करा सकता। लेकिन आपको क्या करना करेगा, इस तरह मसाला उठा के ये देखें, इस तरह अगर आपके मोटरसाइकिल में आवाज़ आए तो आप भी बना सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है वीडियो हमने पूरी देनी है। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना हो इसी वजह से मैं आपको बता दूँ। पहले हम ये बुल्ट खोलेंगे शाह का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा बुल्ट ये खोलेंगे, व्हील खोलेंगे और ये मडगार्ड के जो 4 बुल्ट लगे हुए हैं वो एक खोलेंगे। उसको खोलने के बाद आपने साइड वाला ये बुल्ट खोलेंगे, शाख बाहर आ जाएगी। दोनों को इसी तरह आपने शाख के बाहर निकाल लेना है ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो। नहीं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता तो सीधा आपको सिर्फ पॉइंट बताऊँगा जिस वजह से ये मोटरसाइकिल आवाज़ करते लगते हैं, जो आप लोग परेशान होते हैं इस आवाज़ से। तो मुकम्मल शाख हमने बाहर निकाले हैं, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, आपने दोनों शाख को नीचे उतार लेना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिट्टी लगी है ना, उसकी वजह ये है कि थोड़ी थोड़ी सी इसकी सील लीक हुई है। अगर आपकी शाख में इस तरह हो, अगर सील नहीं डाल दें तो बेहतर है, अगर ना डालें तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे मुझे कस्टमर ने कहा है कि भाई वैसे इसको रहने दें, जो इसकी आवाज़ आ रही है इसकी आवाज़ को ख़त्म कर दें। मैं इसको अब कपड़े की मदद से साफ़ कर रहा हूँ। एक दूसरी वीडियो बनाई है दोस्तों मैंने, जिसमें मुकम्मल शाख A to Z मुकम्मल बताया किस तरह ने रिपेयर वगैरह करनी है। अगर शाख बार बार आपके लीक होते हैं तो वो आपने वीडियो देख लेनी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों खोलने से पहले आपको यहाँ पे पंच करना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये अगर जैसे भी खोलना चाहें बांग में फंसा के किसी भी जगह से, ये बुल्ट बिल्कुल नहीं खुलते जब तक यहाँ पे इसको चोट ना लगे। आपने इस जगह पे माना हल्की हल्की चोट, यहाँ पे नहीं माना क्योंकि राड फिर डैमेज हो जाएगा। फिर जो है ना शाख की सील कभी भी नहीं रुकेगा, एल बार बार लीक होगा। उसमें बाद में पैप रेंच ले है, ठीक है, और कोई बड़ा औजार नहीं ले रहा, टूल वगैरह जो आपको बनाने में मसला हो, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे उसके हिसाब से खोल टाइट कर लिया है और यहाँ पे इसको शाख को रख के ना दोस्तों, यहाँ पे 22 mm की यहाँ पे फिक्स चाबी लगेगी, उससे आपने खोलना है इसको। ये देखें ज़्यादा जोर नहीं लगा, मैंने जैसे ही चाबी लगाई ये नट खुल गया। अगर पंच करेंगे फिर नट खोलने में आसानी होगी आपको। दूसरी शाख को भी सेम आपने इसी तरह करना है। आपने नट वगैरह खोल लेना है, इसका भी इसका भी। ये देखें दोस्तों, इसका नट वगैरह जैसे आपने मुकम्मल खोल लेना है। उसके बाद करना क्या है, स्प्रिंग को बाहर निकाल लेना है। ये देखें मोबाइल इसका किस तरह ख़त्म हुआ है। उसके बाद हमने दूसरी शाख का भी इसी तरह आपने निकाल लेना है स्प्रिंग। ये देखें मोबाइल इसका किस तरह एल इसका ख़त्म हुआ है। उसके बाद आपने दोस्तों इसको पलटी कर लेना है, जो भी एल वगैरह होगा ये इस डब्बे में आ जाएगा। उसके बाद दूसरी शाख का भी आपने इसका एल पलटी कर लेना है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद स्प्रिंग इसमें हम वापसी लगा रहे हैं। आपको इसका हल्का सा आपने बुल्ट को टाइट कर लेना है, ठीक है दोस्तों, इतना सा रह जाए। उसके बाद पलटी करना है इसको। उसके बाद टी वगैरह या कोई चीज़ आपने ले लेनी है, इसको यहाँ पे हल्का सा पंच करेंगे क्योंकि बुल्ट टाइट होता है फिर खुलने में मुश्किल होती है, जिस वजह से पंच करते हैं फिर आसानी हो जाती है खुलने में। उसके बाद हम यहाँ पे एल की लगाएंगे। एल की भी इसकी 6 नंबर की होती है दोस्तों, यहाँ पे नंबर इसका मिस है नहीं तो आपको दिखाता मैं। उसके बाद आपने वो एक्सल ले लेना है व्हील वाला, यहाँ पे इसको रखना है। उसके बाद मैंने 8 mm की टी ली है और इसे आपको मैं ये देखें हल्का सा जोर लगाया, ये खुल गया। इसी तरह दोनों शाख के ये वाले बुल्ट आपने खोल लेना है। तो जी ये देखें ये आराम से हमारा राड बाहर निकल के आ गया दोस्तों। उसके बाद ये दोस्तों हमने जैसे राड बाहर निकालने हैं स्प्रिंग इसका बाहर निकाल लेना है, नट वगैरह खोल के। उसके बाद इसको पलटी करना है। ये देखिए इसमें से प्लंजर निकल आगे आ गई बाहर। इसका ये स्प्रिंग देखें आप बिल्कुल नर्म है। ये देखें दूसरा स्प्रिंग में इसको निकाल के दिखा दूँ और नया भी आपको स्प्रिंग दिखाता हूँ जिस वजह से ये आवाज़ करते थे शाख हमारे। ये देखें दोस्तों इसका भी वैसे नर्म है, जैसे हमारी बाइक शाख नीचे प्रेस होते हैं फिर जाम से वापसी जो निकलते हैं ना फिर ये नर्म होते हैं, कवर नहीं करते, जिस वजह से खटक की आवाज़ आती है। अगर एल भी कम हो फिर भी शाख आवाज़ करेंगे, लेकिन जो मैक्सिमम जो मसला आता है ये स्प्रिंग में मसला आता है। ये देखें एक मेरे हाथ में छोटा स्प्रिंग है और एक बड़ा है, आपने देखने में नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये देखें नर्म है और ये देखें सख्त है। इसकी वजह क्या कि ये न्यू है क्योंकि वो चल ख़त्म हो गया, जिस वजह से हमारी बाइक के फ्रंट शाख खटक की आवाज़ आती है। असल प्रॉब्लम यही होता है, आपको यहीं रिप्लेस करने पड़ेंगे फ्रंट शाख के ये छोटे वाले स्प्रिंग।
बाद हमें वैसे स्प्रिंग इसमें डालना है दोस्तों। इसके नीचे लगी होती है एक छोटी सी वाशल, ठीक है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। एक शॉक में से निकली है, एक में से रह गई है, मैंने नोट कर लिया था कि किस शॉक्स में से निकली है, ठीक है दोस्तों, ये वाली, ठीक है, ठीक है। ये जो प्लंजर है न्यू स्प्रिंग डाल के फिर वैसे राउंड में डालना है। उसके बाद यहाँ पे स्प्रिंग लगा लेना है, नीचे बहर आ गई, उसके बाद कल्टी कर दें। उसके बाद सेम ये चीज़ अपनी है इसके ऊपर, ठीक है। जो निकली थी ना, मुझे याद है वो इस शाख में से निकली थी, ठीक है ना। ये लेदर प्लेट वाली जो शाख बटन है, इसको आपने इसी अंदर डाल देना है, ठीक है दोस्तों। उसी तरह आपने एल की का नट टाइट कर लेना है, और इसमें एल कितना डालना है वो भी आपको बताता हूँ मैं। सेम जिस तरह हमने खोला था उसी तरह इसको टाइट करना है। हो गया टाइट दोस्तों। इसी तरह दूसरी शाख का भी काम आपने दोस्तों, जो इसमें एल इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो खुला एल मिलता है ना, वही इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें वर्किंग भी अच्छा करता है, ना ये पतला होता है ना ही गाढ़ा होता है। शाख के लिए मेरे हिसाब से यही बेस्ट होता है। अगर हम इसमें वाइट एल डालें वो फिर महंगा बहुत होता है, इस वजह से हमारा खर्चा बढ़ जाए, लेकिन इसकी वर्किंग बिल्कुल अच्छी है। आप भी यही इस्तेमाल करें। ये देखिए डालने का तरीका कार है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे शेयर करता हूँ। कितना डालना है आपने यहाँ तक एल आ जाए, मतलब इस जगह पर शाख को डाउन कर लेना है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है दोस्तों, ये जो स्प्रिंग है इसमें स्प्रिंग डालना है। अब मैंने स्प्रिंग डाल दिया है, यहाँ से एल चलेंगे, लेकिन एल हमारा अभी बहुत नीचे है, इसमें एल की कैपेसिटी कम है, एल इसमें ज़्यादा डलेगा, तो फिर हमने इसको एल डालना है ज़्यादा थोड़ा। देखें अगर भर जाए एल आपसे तो फिर निकालने का तरीका कर रही है थोड़ा ज़्यादा। ये देखें ये देखें, अब मैं इसको जैसे स्प्रिंग को बाहर निकाला हूँ ना, ये देखें यहाँ तक आ रहा है, मतलब है हमारा एल यहाँ तक इसका होना चाहिए, जिससे आवाज़ भी नहीं करेंगे, शाख लीक भी नहीं होंगे। इस तरह आपने दोनों शाख का एल कंप्लीट करना है। उसके बाद ऊपर करके इसका बुल्ड को टाइट करना है। अब हम इस तरफ इस पैंच को रख के दोस्तों, ये देखें इस तरह रख के ना टाइट कर दिया। दूसरी शाख को भी इस तरह हमने कंप्लीट करना है, मुकम्मल फिटिंग कर लेनी है। फिटिंग करके बाद फिर आपको आवाज़ नोट करवाता हूँ, जो पहले आप आवाज़ आ रही थी वो आ रही है कि नहीं आ रही। दोस्तों सारा काम कंप्लीट करने के बाद पहले मैं आपको इसकी शाख की वर्किंग चेक करा दूँ। आप पहले वर्किंग चेक करें इसकी वर्किंग। ओके, अब मैं इसको जिस तरह पहले मैंने आपको चेक करा के दिखाया था कि इसमें आवाज़ खटक की आ रही थी, वो आप नोट करें इसमें आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। पहले जो आवाज़ आ रही थी खटक खटक की आवाज़ आ रही थी, अब वो आपने आवाज़ सुन ली, बिल्कुल वो नहीं रही। बस यही सा काम होता है और कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।